साथियों नमस्कार। साथियों आज आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं भारत में हमारे देश में युवा बेरोजगारों की स्थिति के विषय में। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। पूरी दुनिया में युवा हमारे देश में हैं, परंतु बेरोजगारी के आलम से अत्यधिक त्रस्त हैं। साथियों, एक आंकड़े के अनुसार जो सरकारी आंकड़ा है वो अलग है, जो प्राइवेट आंकड़े हैं, जो सर्वेक्षण किया जाता है वो अलग है। दोस्तों मित्रों, अभी तत्काल जो रिपोर्ट आई है लेबर से, ILO से, इंटरनेशनल लेबर फेडरेशन से, कि 61 मिलियन लोग कार्यरत हैं हमारे देश में, उसमें युवा बेरोजगारों की संख्या भी शामिल है। साथियों, युवा बेरोजगार एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 29 मिलियन हैं। 29 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कुछ लोग तो थक हार कर नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिए हैं और उनकी संख्या भी मिलियन में है। 1 मिलियन 1 करोड़ लोग नौकरी ढूंढना बंद कर चुके हैं। उसमें ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है आखिर, और कौन है जिम्मेवार इसका? आखिर वो शिक्षित बेरोजगार बरसों बरसों मेहनत करने के उपरांत जब परीक्षा का समय आता है तो चयन उनका नहीं होने पाता है, और जब चयन भी हुआ तो नियुक्ति नहीं होती है। सबसे प्रमुख है कि आप पूरे देश के अंदर का देख लीजिए। पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है कि लगातार परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, रद्द हो जाता है, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं और बेरोजगार फिर हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही 4 दिन पहले राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान के द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षा को निरस्त कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय का ये दिशा निर्देश है कि ये परीक्षा में अनियमितताएं की जा रही हैं, की गई हैं। तो पहले से जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार से परीक्षा नहीं आयोजित करके अनियमितता की गई है और उसके चलते परीक्षा निरस्त की गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। साथियों, सवाल ये उठता है कि आज हमारे देश में युवा क्यों परेशान हैं? बेरोजगारी से परेशान हैं, और बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। वो घर चलाने की स्थिति में नहीं है, उनके द्वारा घर चलाना असंभव हो रहा है। और अपने देश के नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 1,70,000 से अधिक बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। समस्त आत्महत्या की दर 1,70,000 है। उसमें से सर्वाधिक 35% के लगभग युवा बेरोजगारों की होती है। युवा बेरोजगार जब अपने मानसिक तौर से परेशान रहते हैं, घरेलू तौर से परेशान रहते हैं, तो आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि उन्हें नौकरी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो हंसी खुशी अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके, समाज और राष्ट्र में भी तरक्की और उन्नति आ सके। दोस्तों, 17 से 18% बेरोजगारी अभी मौजूद है। हमारे देश के सर्वेक्षण के अनुसार, जो निजी सर्वेक्षण करता है, 17 से 18% बतलाते हैं कि बेरोजगारी का दर है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुरसा के मुंह के समान महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसमें बेरोजगार करे तो क्या करे?
ग्रामीण स्तर पर जो बेरोज़गार हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों में जाकर भटकते हैं, धक्का खाते हैं और उनकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा अत्यंत खराब रहती है। साथियों, एक अभी आपके समक्ष जो बतलाया गया है बेरोज़गार और बेरोज़गारी के आंकड़े, उसमें एक विशेष तथ्य है कि सेशनल वर्कर हमारे देश में अत्यधिक हैं, जो कि एक किसी सीजन में सेशन में उनको रोज़गार मिलता है, बाकी वो वर्ष भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। इसके पीछे जो मौसम है वो भी कारण है, बाढ़, और लगातार बाढ़ बढ़ते जा रही है। बाढ़ में कुछ करने नहीं पाते हैं, उस टाइम तो पूरा का पूरा रोज़गार धंधा बंद हो जाता है। लगभग 4 महीने अभी हमारे एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार भी बोला गया है कि व्यापार एकदम से सुस्त हो जाता है 4 महीनों तक। तो बेरोज़गारों का और अत्यधिक हालत ख़राब हो जाता है। किसानों की ये हालत तो ख़राब है ही है। आप सभी से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि 2025 में ही लगभग 30% महंगाई बढ़ी है। उसमें खाने पीने का सामान, दूसरे पेट्रोल, डीजल, गैस, जिसकी प्रतिपूर्ति आम जनता के द्वारा नहीं की जा सकती है। और युवा बेरोज़गार तो फिर से बार बार दोहराया जा रहा है कि अत्यधिक परेशान हैं, और सरकार से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे बेरोज़गारों को रोज़गार प्राप्त हो। चौधरी टाक के माध्यम से अपील की जा रही है देश के समस्त प्रांत के सरकारों से, और विशेषकर हमारे केंद्रीय सरकार से, कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके। साथियों, प्रत्येक जगहों पर लगभग आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया जाता है, लेकिन सवाल है कि जब सरकारी उद्योग ही मौजूद नहीं है, सरकारी उद्योगों को निजी मालिकों को सौंप दिया जा रहा है और निजी मालिकों के द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये सर्वविदित है। आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा पसंद आए तो उसे शेयर करें, अपने कमेंट से मुझे अवश्य सूचित करें कि मैं दूसरा किस तरह का सर्वेक्षण या वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्यवाद, नमस्कार।